बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक प्रॉब्लम कुछ इस तरह से बनती है कि एक डिस्क है, सपोज ये एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है ना, और उस पर एक कॉन्सेंट्रिक स्मॉलर सर्कुलर डिस्क हमने कट करके रिमूव कर दी, और जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर कुछ चार्ज हमारा जो है बचा हुआ है और सपोज ये इनर रेडियस स्मॉल आर है और आउटर रेडियस कैपिटल आर है ना। स्मॉल आर की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, लेट इट इज r/2, और टोटल चार्ज ऑन द रिमेनिंग डिस्क इज कैपिटल Q। अब सपोज इस डिस्क को बच्चों रख दिया जाए, ठीक है ना, इस डिस्क को अगर रख दिया जाए, चार्ज डिस्क है और इसकी एक्सिस पे किसी पॉइंट P पे, ठीक है ना, इस पे चार्ज है बेटा, यहाँ से x डिस्टेंस पे हमसे कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए ना, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है सिंपल, जिस तरह से आपने डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड डेराइव करी थी यूजिंग इंटीग्रेशन, उसी तरह से आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए। आप एक स्मॉल आर रेडियस का, dr रेडियस का रिंग लीजिए, और जब लिमिट लगाइएगा तो लिमिट लगाने के लिए r/2 से लेके कैपिटल R तक लिमिट लगाएंगे, ठीक है ना। तो एक तो मेथड इंटीग्रेशन का होगा, प्योर जैसे डिस्क का कैलकुलेट किया था उसी तरह से आप डिस्क का एक रिंग टाइप एलिमेंट मानेंगे, स्मॉल आर रेडियस का, dr मोटाई का, ठीक है ना। उस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे DE, उसे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम द लिमिट r/2 टू R। अच्छा, तो बेटा बट एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो डिस्क हमने बने, जिस तरह से हम मैकेनिक्स में कुछ बातें करते थे कि ये जो डिस्क हमें मिली है ये एक पूरी डिस्क थी, ठीक है, एक पूरी डिस्क थी, उसमें से हमने ये छोटी डिस्क जो है वो माइनस कर दी है। मतलब इस पॉजिटिवली चार्ज डिस्क से अगर हम ये वाली पॉजिटिवली चार्ज डिस्क माइनस कर दें r/2 रेडियस की, तो हमें ये मिल जाएगी। तो अगर मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E कैलकुलेट करनी है किसी भी पॉइंट पे, और इसकी वजह से एट द सेम पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो बिकॉज दिस बॉडी, ठीक है ना, इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस बॉडी फ्रॉम दिस बॉडी, तो आप कह सकते हो कि E वेक्टर कैन बी रिटन एज E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। ओके, तो इसे आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले तो इसका सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया निकालते हैं। तो रिमेनिंग चार्ज Q है डिवाइडेड बाय एरिया जो होगा पाई r² माइनस r²/4, इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज़ 4Q डिवाइडेड बाय 3πr², है ना। तो ये तो चार्ज पर यूनिट एरिया आ जाएगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो कंप्लीट डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर ही की तरफ होगी, और छोटी वाली अगर पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इधर की तरफ होगी, बट अगर हम माइनस करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड सिंपल घट जाएंगे, E1 इधर की तरफ होगा और माइनस E2 इधर की तरफ होगा। तो अगर नेट वेक्टर आएगा वो E1 माइनस E2 इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहे हैं। तो E1 क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया सेम होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से लिखेंगे माइनस इसकी वजह से लिखेंगे। तो इसकी वजह से पहले लिख रहे हैं, कंप्लीट डिस्क होती तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती, तो कंप्लीट डिस्क होती तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस
एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी डिस्क की, पढ़ चुके हैं, हमें याद होनी चाहिए। माइनस कर देंगे इसमें सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, छोटी वाली डिस्क जो बीच में से कट करके निकाल दिए, तो जो निकाल दी है उसकी वजह से जो थी वो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 माइनस डिस्टेंस x होगी पर एक्स स्क्वायर प्लस आर बाई 2 का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई 4। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्क। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में 1 वाला पार्ट टर्म कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर बाई 2 का स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसी मेथड से बच्चों हम लोग मेनली इसे सॉल्व करेंगे। जब भी डिस्क में कुछ पार्ट हम कट करके निकाल देंगे तो इसी मेथड से हम लोग सॉल्व किया करेंगे। ठीक है तो चलिए एक प्रॉब्लम हम और डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल है इन SHM इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। एक हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग रिंग। इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है। एक स्मॉल पार्टिकल है ना जिसका चार्ज -Q है और मास m है। ठीक है ना, वो सेंटर पे है और नेग्लेक्ट एनी ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इफ द पार्टिकल is displaced by a very small displacement along its axis। ठीक है, रिंग की एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेस किया जाए check whether motion is SHM or not, ना। if yes, find its time period। इसका टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। अगर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो यू विल हैव टू कैलकुलेट टाइम पीरियड, है ना। तो बेटा ये एक फिक्स्ड रिंग है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज ए फिक्स्ड रिंग। ठीक है, ये रिंग हमारी फिक्स्ड रिंग है और इसके सेंटर पे एक नेगेटिव -Q चार्ज है, मास m है, प्लस Q रिंग पे टोटल चार्ज है, r इसकी रेडियस है। तो इस पार्टिकल को अगर हम डिस्प्लेस कर दें, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा या नहीं करेगा, ये चेक करना है। तो बेटा जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर ये मान लो रिंग है यहाँ पे, ठीक है, और इसके सेंटर पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो बेटा रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये हम लोग जानते हैं, ये होती है KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। तो जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी, है ना।
जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी। तो जब चार्ज पार्टिकल सेंटर पे होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना। जैसे सेंटर से टुवर्ड्स थोड़ा राइट आएगा, राइट, तो अगर मान लो थोड़ा सा राइट आएगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे माइनस क्यू होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो जो क्यू ई फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ होगा तो उसको भी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, है ना। तो जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है इट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर, है ना, विच इज़ इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो पॉइंट है दिस इज़ योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 लग रहा था। अब फोर्स अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ है तो ये फोर्स हमारा कैसा हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। तो रीस्टोरिंग फोर्स से ये पता चल जाता है कि अगर मैं इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो ये इधर आएगा, फिर वेलोसिटी अटेंड करके इधर निकल जाएगा, बट इस फोर्स की वजह से स्लो होता जाएगा, फिर ये इधर आएगा, ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। ऑसिलेशन तो श्योर हो जाता है बेटा, है ना। अब ये SHM है कि नहीं है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर हम देखें कि कितना रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा इट विल बी Q इंटू ई। इसका मैग्नीट्यूड Q इंटू ई होगा, डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। तो अगर x की डायरेक्शन इधर की तरफ है, फोर्स इधर है, तो यू कैन से कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इज़ आप कह सकते हो कि x के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब रीस्टोरिंग नेचर है। मतलब कैलकुलेशन के वक्त अगर आप चाहो तो वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए यू कैन पुट ए माइनस साइन, जो कि होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में F इक्वल टू माइनस kx टाइप होता है ना। तो E की वैल्यू अगर हम पुट कर लें तो q x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 ये आ रहा है। अब बेटा अगर x बहुत छोटा है, एफ एक्स इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ x इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू रेडियस r, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट पर निगलेक्ट कर देंगे, तो दैट इज़ k डिवाइड बाई ये बच्चों r³ हो जाएगा, दिस विल बी इंटू एक्स। अब इसी रिलेशन को अगर हम वेक्टोरियली लिखेंगे तो फोर्स इज अपोजिट टू एक्स, देयर विल बी माइनस साइन, है ना। तो ये माइनस साइन आपको कभी जब भी फोर्स मेथड से करेंगे SHM का सवाल, तो ये माइनस साइन आपको समझना होता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एक्स के अपोजिट है। ये कभी हम लगाएं चाहे ना लगाएं, इट इज़ अंडरस्टूड, है ना। बट अगर आप वेक्टोरियल लिखोगे तो यू कैन पुट ए माइनस साइन। तो तुम देख सकते हो कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसकी अगर मैं k की वैल्यू 1/4πε0 लिख दूँ तो माइनस q³ अपॉन 4πε0 r³ इंटू एक्स, है ना। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैं इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट, तो SHM में क्या होता है, F इक्वल टू माइनस kx टाइप होता है। ये k 1/4πε0 नहीं है, ये इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट होता है ना, फोर्स कांस्टेंट होता है बेटा। तो फोर्स कांस्टेंट अगर होता है तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, ये जो x का कोफिशिएंट है ना। तो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। मतलब यहाँ से प्रूव हो जाता है कि मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा, बट अंडर दिस कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन में ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/k, तो m/k आ जाएगा, k की वैल्यू है q³ अपॉन 4πε0 r³, है ना। तो ये आपका टाइम पीरियड होगा। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो और अदर चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हो।